प्रथम संविधान संशोधन 1951। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब 1951 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधा कृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर कानून मंत्री, BR अम्बेडकर संशोधन अनुच्छेद 15, 19, 85, अनुच्छेद 87, 174, 176, 341, अनुच्छेद 342, 372, 376 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। मुख्य बिंदु भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, भूमि सुधार कानून को संरक्षण देना, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करना। परिणाम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 31A, B जोड़े सरकार को सामाजिक न्याय के लिए शक्ति प्राप्त हुई। दूसरा संविधान संशोधन 1952। दूसरा संविधान संशोधन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? 1952। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, BR अम्बेडकर। संशोधन अनुच्छेद 81, 1, लोकसभा सीटों का जनसंख्या के आधार पर पुनः वितरण करना। लोकसभा प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या कम से कम 5 लाख और अधिकतम 7.50 लाख हो। एक प्रतिनिधि पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व अनुपात में पुनः समायोजित करना। लागू 1 मई 1953 को हुआ। तीसरा संविधान संशोधन 1954। तीसरा संविधान संशोधन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1954। लागू हुआ 22 फरवरी 1955 को। उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देना। क्या बदला? संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ बिंदुओं में बदलाव किया। प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार को कृषि उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार वाणिज्य से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, चारुचंद्र बिस्वास पार्टी कांग्रेस। चौथा संविधान संशोधन 1955। फोर्थ अमेंडमेंट चौथा संविधान संशोधन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, चारुचंद्र बिस्वास लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन पार्टी कांग्रेस। कब हुआ? 1955। उद्देश्य संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े नियमों को बदलना, न्यायिक व्याख्याओं का जवाब देना, भूमि सुधार, आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करना। क्या बदलाव किया? अनुच्छेद 31(2), अनुच्छेद 31A में संशोधन करना, भूमि सुधार के अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। पांचवा संविधान संशोधन 1955। पांचवा संविधान संशोधन फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1955। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, चारुचंद्र बिस्वास पार्टी कांग्रेस। उद्देश्य राज्यों के नाम, सीमाएं, क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े विधेयकों पर राज्य विधानमंडल की राय जानने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना। ये राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा संशोधन है। संशोधन राष्ट्रपति राज्य की विधानमंडल को अपनी राय देने की निश्चित सीमा दे या समय सीमा बढ़ा सकता है। छठा संविधान संशोधन 1956। छठा संविधान संशोधन सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1956। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, मायागा राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, चारुचंद्र बिस्वास पार्टी कांग्रेस। उद्देश्य राज्यों द्वारा एक ही वस्तु पर अलग अलग कर लगाने से होने वाले दोहराव और विवादों को खत्म करना। देश में वस्तुओं के क्या है निर्बाध व्यापार और वाणिज्य का बढ़ावा देना। संशोधन अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 286 में अनुसूची 7 में 92A प्रविष्टि जोड़ी गई, संसद को शक्ति दी गई। सातवां संविधान संशोधन 1956।
7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1956 लागू हुआ 1 नवंबर 1956। अन्य नाम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना, राज्यों के ABCD वर्गीकरण को समाप्त करना। संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन करना, राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित करना। संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान करना, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाना। लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर 525 करना। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, MA अयंगर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, चारू चंद्र विश्वास पार्टी कांग्रेस। 8वां संविधान संशोधन 1959। 8वां संविधान संशोधन 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1959। उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा में SC, ST और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखना। संशोधन अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 10 साल के लिए बढ़ाना। यह आरक्षण 26 जनवरी 1960 से बढ़ाकर 26 जनवरी 1970 तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, MA अयंगर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, अशोक कुमार सेन पार्टी कांग्रेस। 9वां संविधान संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को पुनः निर्धारित करना और क्षेत्र का हस्तांतरण करना। संशोधन अनुच्छेद 1 में आवश्यक बदलाव किए। मान्यता नेहरू और नून समझौते के प्रावधानों को कानूनी मान्यता दी गई। प्रभाव बेरुबारी संघ, चिल्हाटी और अन्य क्षेत्र भारत ने पाकिस्तान को दिए। कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ने भारत को दिए। महत्व भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उठाया गया कदम था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, MA अयंगर राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, अशोक कुमार सेन पार्टी कांग्रेस। 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उद्देश्य पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना। संशोधन प्रथम अनुसूची में संशोधन करके भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जोड़ा गया। अनुच्छेद 240 में संशोधन करके राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लागू हुआ 11 अगस्त 1961। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, MA अयंगर राज्यसभा के सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, अशोक कुमार सेन पार्टी कांग्रेस। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।